देवी और सज्जनों, शरद पूर्णिमा की आपको कोट कोट बधाई। 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व है। दुनिया में जितने भी पर्व होते हैं, कोई भी धर्म हो, उसका आधार सूर्य या चंद्रमा है। सूर्य की गति, सूर्य की संक्रांति, सूर्य का परिवर्तन, चंद्रमा का परिवर्तन, चंद्रमा सूर्य की अंशों का एक साथ होना, आमने सामने होना, ये सब पर्वों का निर्धारण करते हैं। ऐसा ही पर्व शरद पूर्णिमा है, जो ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा जब समाप्त हो जाती है तो शरद ऋतु आती है। शरद की जो पूर्णिमा होती है वो शरद पूर्णिमा कहलाती है। आकाश साफ हो चुका होता है। जल वृष्टि के बाद में चंद्रमा से निकलने वाली किरणें आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और इतना आकर्षित करती हैं कि आप बहुत भावुक उठते हैं। आपके श्रीमुख से जो है कविता प्रस्फुटित होने लगती है, भावुकता बढ़ जाती है और प्रेम का ज्वार फूटने लगता है। उसका उदाहरण भी है, प्रकृति ने उदाहरण दिया है। कुमुद एक पुष्प होता है, और जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। और जैसे चंद्रमा की किरणें नहीं पड़ती हैं, कुमुदनी जलहर बसे चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। यानी जल में कुमुदनी का पुष्प है और आकाश में चंद्रमा है। उसकी जब किरणें पड़ती हैं तो उसके प्रकाश से उसमें प्रेम प्रस्फुटित होता है और पूरी तरह से विकसित हो जाता है। इसी तरह से ये पर्व है। चंद्रमा 9 ग्रहों में सबसे अधिक सुंदर है, और उन्हें सुंदरता का बोध भी है। इसी कारण से 27 नक्षत्र जो चंद्रमा की पत्नी के नामों पर हैं, 27 पत्नियां थी, और 27 पत्नी वर्ष में एक बार पर्व होता है। शरद पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से उनके साथ रास करती हैं, और पूरी रात चंद्रमा का और उन 27 पत्नियों के साथ में रासलीला होती है। प्रेम प्रस्फुटित होता है, पूरी तरह से विकसित होता है। धरती पर कृष्ण ने इसी परंपरा का निर्वाह किया कि आपके मन में भय है, आपके मन में तनाव है, कहीं न कहीं टूट रहे हैं, जिंदगी के दिन कम कर रहे हैं, जिंदगी के प्रति आकर्षण कम हो रहा है, तो उसके लिए कृष्ण गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजा करके नृत्य करते हैं, जिसे रासलीला कहा जाता है। सारी रात शरद पूर्णिमा के दिन जो है भगवान कृष्ण जो है अपनी गोपिकाओं के साथ में रासलीला करते हैं। थकान नहीं होती है। चंद्रमा धरती के नज़दीक होता, सबसे ज़्यादा नज़दीक चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन होता है। इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए इंद्र और लक्ष्मी निकलते हैं, धरती की परिक्रमा करते हैं कि कहाँ तनाव मुक्त वातावरण है, कहाँ प्रेम में वातावरण है, कहाँ रिश्ते मधुर है। और जिन दाम्पत्य को, जिन युगलों को प्रेम में देखते हैं, तो उन्हें दोनों हाथों से वरदान देते हैं लक्ष्मी और इंद्र, सुख शांति और समृद्धि आपको प्राप्त हो।
कितना जरूरी है दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना, परिवार के साथ प्रेम करना कितना आवश्यक है। उसी रात एक कटोरे में, चांदी के कटोरे में, अगर आपके पास चांदी का कटोरा है, सामान्यतः अधिकांश परिवारों में होता है, तो उसमें श्यामा गाय यानी काली गाय का दूध से बनी हुई चावल की खीर रखते हैं और खुले आसमान में रख देते हैं। जब हम दूसरे दिन उठते हैं तो उस खीर को पति पत्नी को खिलाता, पत्नी पति को खिलाता है, एक दूसरे को खिलाते हैं। कहते हैं अमृत वर्षा होती है, उनके प्रेम में अमृत हो, ऐसी कल्पना है। वैज्ञानिक भी कहते हैं तनाव से मुक्त होने के लिए कम से कम एक दिन पति पत्नी अगर नृत्य करते हैं तो उनके तनाव दूर होते हैं, उनकी गलतफहमियां दूर होती हैं, उनको एक दूसरे के प्रति लगाव होता है। आप भी करके देखिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव है, किसी प्रकार की कमी है, टूटन है, तो शरद पूर्णिमा से ही शुरुआत करिए और रसमय जीवन जिए। शरद पूर्णिमा ऋतु पर्व है और जीवन को खुशहाली देती है, जीवन को आनंदमय बनाता है। चंद्रमा मन का कारक है, आपके मन को प्रभावित करता है। जब मन प्रसन्न होगा, भय मुक्त होगा, तनाव मुक्त होगा, आंतरिक प्रसन्नता के साथ होगा, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी। डॉक्टर भी कहते हैं कि आपकी जीवनी शक्ति कम है, इसलिए आप पर कोरोना जल्दी प्रभावी है। इन सारी सब चीज़ों से बचने के लिए आनंदमय जीवन दीजिए। आपस में आपका मन में अच्छी सी ध्वनि चंद्रमा निकलेगा, आप चंद्रमा के साथ में भजन गाइए, कीर्तन गाइए। कुछ नहीं, जो आपको अच्छे गीत लगते हैं, अच्छे अच्छे कवियों के संस्कृत के श्लोक हैं, उन ऋचाएँ हैं, अगर उनका आप सस्वर पाठ करते हैं, नृत्य करते हैं, तो आप खुद देखें जा करके आप कितने हल्के हो जाते हैं। ध्वनि शंख की ध्वनि बजाते हैं तो आप कितने मुक्त हो जाते हैं। आप जुड़िए, तनाव से मुक्त होइए और जीवन को सुखमय बनाइए। यही मेरी कामना है। धन्यवाद।